माइंड मैप के बिना, रास्ते के बिना, एक मैप के बिना, आइडिया के बिना, रणनीति के बिना, स्ट्रेटजी के आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। आइए हम आपको लेके चलते हैं। आज का लक्ष्य हमारा क्या है? एग्जाम में आप इंग्लिश में 95% पाना चाहते हैं। क्या आप रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं? 95+ में जाना चाहते हैं तो आपको एक बनानी पड़ेगी रणनीति, एक बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी। और याद रखिए, तब तक आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते जब तक आपकी अपनी रणनीति, खुद की रणनीति, खुद की पॉलिसी नहीं होगी। दूसरी बात, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को। सारे स्टूडेंट्स के लिए जो हाई स्कोर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 95+ में जाना चाहते हैं, उनको अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ध्यान रखना, केवल क्लास में पढ़ करके, स्कूल में पढ़ करके, बड़े बड़े क्लासेस में जाकर के 1 घंटे 2 घंटे का टाइम बिताकर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना टारगेट मिल जाएगा, तो ये आपका मात्र एक सपना है और सपना ही रह जाएगा। आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी ही आपको परफेक्ट बना सकती है। सेल्फ स्टडी ही आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सकती है। और उस सेल्फ स्टडी का आज एक अंश हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। क्या बोलते हैं? माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपको कहीं दूर दराज जाना है, उस क्षेत्र की जानकारी है नहीं, तो आपको वहां का मैप लेकर जाना पड़ता है। मैप के साथ, और आज तो पूरी दुनिया मैप के सहारे जा रही है। आप किसी से एड्रेस मांगते हैं तो बोलता भाई मैं आपको गूगल मैप पे दे रहा हूं, आप अपना लाइव एड्रेस दे रहा हूं, आप उसी सहारे चल जाते हैं। अब जहां पर आपके करियर की बात है, आपके भविष्य की बात है, वहां पर आप मैप का यूज नहीं करेंगे, माइंड मैप का यूज नहीं करेंगे। वही तो आवश्यक है। आप अपने दोस्त का घर के पता लगाने के लिए, किसी मॉल का पता लगाने के लिए, थिएटर का पता लगाने के लिए आप मैप का यूज करते हैं। कौन सा मैप है? गूगल मैप। और वैसे ही आपको अपने करियर का पता पाने के लिए, अपनी लाइफ के टारगेट का पता पाने के लिए आपको माइंड मैप की जरूरत पड़ेगी। और हर विषय में माइंड मैप बना करके अगर आप स्टडी करते हैं, श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट, यू विल अचीव योर टारगेट। एंड विद इन टाइम, समय के अंदर, सीमित समय में, लिमिटेड टाइम में आपको वो गधा मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। आइए दिखाते हैं आज का माइंड मैप क्या है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब इंग्लिश सब्जेक्ट जो थर्ड लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ये, थर्ड लैंग्वेज मतलब हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, जिनकी थर्ड लैंग्वेज होती है, उनको प्रॉब्लम क्या होती है? माना कि वो मैथ्स में, साइंस में क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में क्वेश्चन पढ़ लेते, आंसर नहीं कर पाते, लेकिन भैया मेरे कम से कम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने की कला तो आती है। माने ये उनको पता है कि हमें क्या करना है, बस ये नहीं पता होता कि कैसे करना है। लेकिन इंग्लिश में तो भाई मेरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हमारे ढेर सारे छात्र, प्रश्नों को ही नहीं पढ़ पाते, आंसर को मारो गोली। आंसर तो दूर की बात है, अब क्वेश्चन पढ़ भी लिए तो मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। काश अगर उनके एग्जामिनेशन हॉल में कोई एक ऐसा टीचर हो जो सिर्फ क्वेश्चन की मीनिंग बता दे, ढेर सारे बच्चे बड़ा अच्छा स्कोर करेंगे इंग्लिश में। तो प्रॉब्लम ये हुई है, जब उनको क्वेश्चन की मीनिंग नहीं पढ़ने में आ रही है, मीनिंग नहीं आ रही है, तो आंसर कैसे करेंगे? उसके लिए आपके सामने है माइंड मैपिंग। और माइंड मैपिंग आपको सही रास्ता बताएगा। माइंड मैपिंग आपके लिए गूगल चाचा से कम नहीं है। माइंड मैपिंग आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। आइए देखते हैं माइंड मैपिंग क्या है आपका। ये सामने देख रहे हैं जो, ये बुद्धू काका का खेत नहीं है, ये आपका माइंड मैप है। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। अभी तो मैं रेडीमेड आपके सामने रख दिया हूं। अगला मैं अगले क्वेश्चन में, अगले पोर्शन में बना के दिखाऊंगा कैसे आप माइंड मैप बनाएंगे। और ध्यान रखना, जो माइंड मैप मेरा है वही आपका भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। माइंड मैप मतलब है अपने मन से तुम आपके जितने पॉइंट दिमाग में आते हैं उसको पेपर पर रखते जाइए, आपका बड़ा बढ़िया नोट्स बन जाता है, बहुत बढ़िया नोट्स बनता है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाने की कला सीख ली है, उनको तो हायर टारगेट अचीव करने में कोई रोक ही नहीं सकता।
कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है उनको अपना टारगेट अचीव करने में रोक पाए। तो रास्ता कौन सा है? माइंड मैप। अब माइंड मैप क्या है? आपको अजीब तो लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे हो माइंड मैप, लेकिन आज के बाद से आपको अजीब नहीं लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका है इंग्लिश एक्टिविटी शीट। और एक बात बता दूं, अब तक आप लोगों ने बोला था क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, हिंदी का क्वेश्चन पेपर, मराठी का क्वेश्चन पेपर, लेकिन मेरे भाई आज से आप इसको क्वेश्चन पेपर बोलना छोड़ दो, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन पेपर मिलना ही बंद हो गया। बोर्ड आपको क्वेश्चन पेपर देता ही नहीं है, तो फिर क्या देता है? आपको देता है एक्टिविटी शीट। क्या देता है? एक्टिविटी शीट, कृति पत्रिका, कृति पत्रिका, एक्टिविटी शीट। यह आपका पूरा एक्टिविटी शीट है। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जाएगा, ध्यान रखना। पहले के जमाने में जो पेपर आते थे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था। अब वो क्वेश्चन चाहे WH का हो, चाहे एस्नो टाइप का हो, लेकिन आज के पेपर में आपको कुछ करने को कहा जाता है कि ऐसा करो, वैसा करो, सही बताओ, गलत बताओ, असंगत बताओ, माने कुछ करना है, आपको कुछ कृति करनी है, आंसर नहीं देना है। इसलिए इसका नाम क्या है? एक्टिविटी शीट, नॉट द क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये आपकी जो एक्टिविटी शीट है, इंग्लिश एक्टिविटी शीट, ये किसके लिए है? थर्ड लैंग्वेज के लिए है। पेपर का कोड आपका है 17। क्वेश्चन पेपर थर्ड लैंग्वेज समझ गए होंगे, मतलब ये इंग्लिश मीडियम का नहीं है, और उसका कोड है 17। और पूरा आपका 80 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, आपने एक कोड बना लिया, भाई मेरा इंग्लिश का एक्टिविटी शीट है, 80 मार्क का है, इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो होता है, ऊपर देखिए लिखा गया लैंग्वेज स्टडीज। ये लैंग्वेज स्टडीज आप कक्षा 5वीं से का, आप KG से पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, आपको मैं एक्टिविटी शीट करके दिखाऊंगा, और करके दिखाने के बाद आप पता चल जाए कितना आसान होता है ये जो लैंग्वेज स्टडीज होती है, ये आपको कुल मिलाकर आता 16 मार्क का क्वेश्चन रहता, 16 मार्क का, 16 नंबर का। और आपके लिए अच्छी बात मेरे भाई, आपको केवल 10 नंबर करना है। कितने? 10 नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपको 90% आता है 80, आपको 60-65% भी अगर आता है क्वेश्चन ना, तब भी आप फुल मार्क पाते हैं। टोटल मार्क कितने का है? ये 10 मार्क का है। आपको अटेंड कितना करना है? 10 मार्क का। और इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने हैं? 16 मार्क का क्वेश्चन है। 6 नंबर का अगर हमको नहीं भी आता है तब भी हम पूरा नंबर पाएंगे। ये तो होता है लैंग्वेज स्टडीज। मतलब ये 10 नंबर का है, अगर हम परसेंटेज में जाएं तो ये आपका 12.5% पूरे पेपर का। देखो यहां लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्वेश्चन नंबर आपका 10 होता है 12.5% का। ठीक है, अभी मैं इसको फिर सेपरेट लेकर चलूंगा एक मैप को। दूसरा है सीन प्रोज। इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के होंगे, और दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के ये होता है 20%, 20 मार्क का आउट ऑफ 80 नंबर में से 20 नंबर का होता है। इसका मतलब ये होता है आपके पूरे पेपर का 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। ये पोएम का पोर्शन होता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक 5 नंबर का, एक 5 नंबर का। एक में एक्टिविटी रहेगी, एक में एप्रिसिएशन रहेगा। ये 10 नंबर का मतलब कितना होता है? 12.5%। मतलब ये हो गया 25, ये हो गया 12, 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सेकंड की ही तरह रहता है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, एक 5 नंबर का। पैराग्राफ एक ही रहेगा, और दोनों क्वेश्चन 10 और 5 का एक ही पैराग्राफ ले जाएंगे। ये 10 नंबर में आपकी एक्टिविटीज रहेंगी A1 A2 A3 A4 A5। और इसमें बी का जो पोर्शन रहेगा उसमें आपको इसको समराइज करना पड़ता है, समरी लिखनी पड़ती है, सारांश लिखना पड़ता है। अब इसकी चर्चा हम लोग जब इसमें आएंगे तो करेंगे। अब ये होता है 15 नंबर का। 15 नंबर मतलब 18.75%। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 और 7, मैंने एक में लिया है, इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन होंगे, 5A 5B। ध्यान देना, 5A 5B।
अब मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। अब 4 करने हैं 2, कितने नंबर का 10। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इसमें करने 2। कुल मिलाकर इसमें दिए जाएंगे आपको 40 नंबर क्वेश्चन और करने होंगे 20 नंबर के। तो 20 नंबर मतलब कितना होता है आपका, ये भी आपका होता है 25%। ठीक है, 5 और 6 दोनों मिला के। अब क्वेश्चन नंबर आइए लास्ट में 7, ये आपका ट्रांसलेशन बड़ा सिंपल का होता है, बहुत अच्छा होता है, 5 नंबर का होता है, बहुत सिंपल होता है, इसकी चर्चा करेंगे। ये 5 नंबर का होता है। अब 5 नंबर का मतलब होता है 6.25 और टोटल जोड़ेंगे होगा 100%। तो इस प्रकार से आपकी एक्टिविटी शीट है। अब आइए हम बताते हैं अब आप माइंड मैप कैसे बनाएंगे। ये तो मैंने बताया आपके एक्टिविटी शीट में नंबर का, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपने यहां पर देखा। अब अगला देखिए, आपने यहां पर 7 क्वेश्चन सिलेक्शन किया है, 80 नंबर पेपर है। अब आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को टच कीजिए, उस क्वेश्चन को टच कीजिए जो आपके लिए सबसे आसान है, जिसमें पूर्णांक आप पा सकते हैं। ठीक है ना। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप जो बड़े क्वेश्चन है उसको नहीं करना, उसको भी करना है। तो पहले आप उसको कीजिए, पहले उस पर विजय प्राप्त कीजिए जो आपके करीब है, पहले उसको अपनाइए जो आपकी जेब में है, जो आपकी जेब में है पहले उसको सेव कीजिए। बाकी जो बगल से आपको छीन के लाना है, झपट के लाना है, उस पर हम अटैक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। उस पर भी मेरा हक है, वो किसी और के पास है, लेकिन जो पहले सिंपल है उसको हम लेंगे। तो सिंपल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पूरे 10 पेपर, क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट करेंगे कहीं से भी, इंग्लिश के, थर्ड लैंग्वेज के। उन 10 पेपर के 10 के 10 पेपर में लैंग्वेज स्टडीज वाला पोर्शन आप पूरा करें, 10 पेपर का। और करके आप ये अंदाजा लगाएंगे कि आप इस 10 नंबर में क्या कहीं कोई ऐसा है कि मैं 10 के बदले 9 तो नहीं पा रहा हूं, या 10 के बदले 8 तो नहीं पा रहा हूं। अगर ऐसा हो तो उस पर कंसंट्रेट कर लो, ये 10 नंबर पर कब्जा बनाकर रख लो, बैठ जाओ, तब आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 में तब जाना, पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लैंग्वेज स्टडी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से घटक हैं। लैंग्वेज स्टडी जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यह आपको 10 नंबर का है, और क्वेश्चन कितना आएगा 60 मार्क्स का, और करना कितना है देखो, यह है लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडीज। ठीक है, इसमें क्या है पहले देखो, पहली तो बात आपको मिलेगी स्पेलिंग, एक क्वेश्चन मिलेगा स्पेलिंग 2 नंबर का। नेक्स्ट होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 नंबर का। तीसरा है पंक्चुएशन 2 मार्क्स का। चौथा है वर्ड चेन 2 मार्क का। पांचवा है फॉरवर्ड 2 मार्क का। छठवां है वर्ड रजिस्टर 2 मार्क का। अब कितने मार्क हो गए, ये 12 मार्क। ये था आपका लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1A देखिए, लैंग्वेज स्टडी में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन होंगे पारे में, 1A 1B। 1A 8 नंबर करना है, 1B 2 नंबर का करना है। अभी देखना 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 2 6 12 12 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर करना है। इसमें कोई भी 2 क्वेश्चन पूरा छोड़ देना, पूरा छोड़ देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड माने बी में। ये तो फर्स्ट का ए था, बी में क्या रहता, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको रहेगा प्रीफिक्स और सफिक्स। 2 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करना होगा, 1 नंबर का आता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो और करके नीचे लिखा जाएगा यूज इन योर सेंटेंस, यूज इन योर सेंटेंस। माने जो शब्द आपको दिए गए हैं ना, उनको अपने सेंटेंस यूज करना। ध्यान रखना, कोई एक काम करना है, या तो इन दोनों शब्दों में प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करेंगे, और ये ऐड करना कक्षा 5वीं के बच्चे भी करते हैं, आप तो कर ही लेंगे। ठीक है ना। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आता है, अगर नहीं करना चाहते तो उन्हीं सेंटेंस को लेकर एक वाक्य बना लीजिए। और हमारी तो ये सलाह आपको होगी भैया वाक्य मत बनाने मत जाना, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके निकल जाना। मतलब यहां पर कुल मिलाकर कितने नंबर क्वेश्चन है, 2, करना कितना है 1। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है,
आपको यहाँ एक फ्रेज दिया जाएगा, फ्रेज, उस फ्रेज का यूज अपने वाक्य में करना पड़ेगा, उस फ्रेज का यूज अपने वाक्य में आपको करना पड़ेगा। अगर फ्रेज आप अपने वाक्य में नहीं कर पाते तो और नीचे और एक दिया गया है, यहां पर एक अधूरा सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा भैया इसका क्लॉज को आप कंप्लीट कर लो, इसके क्लॉज को कंप्लीट कर लो। अब क्लॉज कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि उसे कर लीजिए, मतलब ये भी 2 नंबर, ये क्वेश्चन फर्स्ट का भी अगर देखा जाए कुल मिलाकर 4 नंबर का, और आपको करने हैं केवल 2 नंबर के, मतलब 2 यहां पर, और ये आपका 12 नंबर का करने हैं 8 नंबर के, कुल मिलाकर 8 2 10 करने हैं, जबकि 12 4 16 नंबर दिए गए हैं। अब बताओ 6 नंबर अगर हमको, आपको सब आता रहेगा, अगर 6 नंबर हमको नहीं भी आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए हम एक तरफ से इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आप बताते हैं कैसे क्वेश्चन आप करेंगे। 6 क्वेश्चन में से आप आज ही इस वीडियो को देखने के साथ ही 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए भाई, पूरी लाइफ बोर्ड एग्जाम तक हमको यही 4 करने हैं, 4 पे हम कंसंट्रेट करेंगे, 4 से पूरा नंबर लेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा और किसी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो नए क्वेश्चन आपके हैं मारो गोली, उसको तैयार करने की जगह पर, वो तो मैं बता दूंगा उसको भी, लेकिन उसको तैयार करने की जगह पर हम अटैक करेंगे सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए कौन कौन सा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी में देखिए क्वेश्चन नंबर 1A है। अब बताया पहले तुमको इसमें माइंड मैप में 1A में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं, 6, करने कितने हैं, 4। देखो क्वेश्चन नंबर पहला स्पेलिंग का है, स्पेलिंग आपको फुलफिल करनी है, उसमें करनी है। अब कैसे करेंगे स्पेलिंग, 4 वर्ड दिए जाएंगे, चारों वर्ड आधे आधे नंबर के हैं, ये देखिए ऐसा ऐसा ये देखना, 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों को आपको स्पेलिंग फिलअप करनी है, आप लोग जानते हैं। अभी मैं बोलूं ये क्या है, SPCE है। अब इसमें स्पाइस है, और ध्यान रखना ये सारे के सारे वर्ड आपके टेक्स्ट बुक से मोस्टली लिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, SPICE, आपके स्पाइस हो गया। अब एक काम और करना है, इसको अंडरलाइन करना, क्या करेंगे, अंडरलाइन। दूसरा MOUSE, माउस हो गया, इसको अंडरलाइन करना क्योंकि आपने यही भरा हुआ है। दूसरे में अकाउंट है, ये ACCOUNT, अकाउंट, आप सी अंडरलाइन कर दो। अगला है टेस्टी है, TASTY, ये टेस्टी आपका हो गया, आपने यहां पर एक कर दिया। अब एक सावधानी में यार आप बता दूं, जो कि प्राय 70% बच्चे स्कूल में अपने पेपर में करते हैं, ध्यान दो। आपको जो आंसर शीट मिलेगा एक्टिविटी करने के लिए, उसमें क्या लिखना है, उसमें क्वेश्चन पोर्शन लिखना है, आंसर लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, उसका नाम है आंसर शीट है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ध्यान देना, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर A, fill the suitable letters and complete the spelling of the word given as below। फिर पहले चारों वर्ड लिखेंगे ऊपर, फिर यहां डालेंगे आंसर, फिर इसको लिखे। अरे भाई क्यों ऐसा लिख रहे हो, जो आपने ऊपर इंडिकेशन लिखा ना वो भी किसी काम का नहीं है, चारों वर्ड निकाला ना वो भी किसी काम का नहीं है, आपके काम का सिर्फ ये है। तो आप क्वेश्चन पेपर में जब जाना ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही लिखना। कितने वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा लिख कर आते कितने, 10 वर्ड्स और लिख लेते हैं, 4 में हमको नंबर मिलेगा, बाकी 6 वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं। जो इंडिकेशन रहता है ना, कंप्लीट द सेंटेंस, मेक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सारे आपके लिए हैं। जो एक्टिविटी शीट बनाया होगा ना उसने आपको कहा कैसे ऐसा करो, तो आप किसके लिए लिख रहे हो, आप भी लिखते हो क्या, अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किसे बोले भाई, कौन करेगा अरेंज, एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, बोर्ड करेगा, नहीं, वो आपके लिए था। जिसने पेपर पैटर्न बनाया था, जिसने पेपर का क्वेश्चन बनाया था, एक्टिविटी शीट बनाई थी, उसने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों
मेरे लाडले, मेरे प्यारे, अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, शब्दों को अल्फाबेटिकली लिखो। और वही सेंटेंस आप रिपीट करते हैं। आप किसको कहते हैं? उसने तो आपको कहा, आपने किसको कहा, इस बात ध्यान रखना। नहीं तो आप कम से कम हर स्टूडेंट लगभग 35 to 40% का टाइम जो होता है सिर्फ इंडिकेशन और क्वेश्चन लिखने में बर्बाद करता है। और ऐसा आप कभी भी क्वेश्चन पेपर मत करना। 3 घंटे का टाइम मिला है, 80 नंबर पेपर, 3 घंटे टाइम में सिर्फ आंसर का टाइम है। तो जब आप ये भी लिखेंगे तो आपने क्या किया, फालतू काम के लिए टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उतना टाइम आपको कम पड़ेगा, उतना टाइम आपको कम पड़ जाएगा, आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, आप आ नहीं पाएंगे उसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, ध्यान देना। 4 क्वेश्चन बताए, 6 क्वेश्चन केवल 4 बताएंगे आप, केवल 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे 2 है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये बताओ, इसके ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एक वीडियो दे भी चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, उसको आप देखकर पूरा देख लीजिएगा, इसमें टाइम मैं ज्यादा नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉरवर्ड। अब ये क्या होता है, एक आपको वर्ड दिया जाएगा, ये देखो, और उसमें बोला जाएगा कि आप इसमें 4 शब्द बनाइए, और लेकिन कम से कम उसके वर्ड में 3 लेटर्स होने चाहिए, 2 का नहीं। अब एक तो कर लो काउंट, ये देखो काउंट हो गया ना। एक तो हो गया आउट, ये देखो OUT आउट। एक हो गए NOT नॉट, हो गया। एक कॉट हो गया। अब आगे और बनेगी, लेकिन 4 आप बनाने हैं, ये बन गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप इसको तैयार कीजिएगा। आइए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहां पर आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लेंगे वर्ड चेन। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर माने बहुत सुंदर। अभी देखो थोड़ी सी सतर्कता रखो, ये नंबर आपको 2 देगा। मैंने लिखा यहां पे टॉल। अब ये है आपको वर्ड चेन। वर्ड चेन का मतलब जैसे आप अंत्याक्षरी खेलते हैं वही पूरा पूरा होता है। इसमें जो लास्ट का लेटर देख रहे हैं एल, इसी से अगला वर्ड बनाना है। जब एक वर्ड आपका बन जाएगा तो उसका लास्ट लेटर देखकर फिर अगला बनाना। सारे बच्चे जानते हैं, आप लोग जानते सबको इसको ना। लेकिन एक सावधानी क्या है, यहां पर पहले आपको इसका वर्ड क्लास चेक करना पड़ेगा, माने कौन सी कैटेगरी का है। अब मोस्टली आपको 3 कैटेगरी दी जाएगी, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो वर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो जो वर्ड है ये सारे वर्ड उसी में बनेंगे। एग्जांपल, ये टॉल है, यल से मैंने लगा दिया लर्न, यल से क्या बनाया लर्न, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? लर्न वर्ब है और टॉल एडजेक्टिव है। तो आप ऐसा वर्ड लेंगे जो एडजेक्टिव हो, माने जिस कैटेगरी का। अगर एडजेक्टिव है पूरा एडजेक्टिव ही बनाना, वर्ब है तो वर्ब बनाना, नाउन है तो नाउन बनाना। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका चौथा, हो गया 8 नंबर का। इतने का मैंने पहला क्या था, स्पेलिंग, दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और तीसरा ये तीसरा है, ठीक है। अब अगला देखिए, चौथा है वर्ड रजिस्टर। ये बड़ा सिंपल ये भी है। ये देखो एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर 4 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे, 4 या 5 जो भी रहेंगे। ये देख लेना यहाँ पे, इसका पर समझ क्या है फंडा। इसका फंडा ये है, मैंने कहा वाटर, यहां लिख दिया कूल। अब वाटर कूल, अब इसी को देख करके पूरे 4 भरना। बस एक काम करना है, इन 2 शब्दों के बीच में आपको रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है, चाचा भतीजे का है, भाई बहन का है, दोस्त दोस्त का है, गुरु शिष्य का है, जो संबंध आपको लगे वो संबंध वाले सारे वर्ड लिखना। अब मैं बताता हूं, ये वाटर नाउन है, ठीक है। कूल ठंडा एडजेक्टिव है, तो माने ये जो वाटर का एडजेक्टिव है, तो इसमें भी वाटर का एडजेक्टिव, वाटर का एडजेक्टिव, वाटर का एडजेक्टिव। अब कूल हो गया, हॉट हो गया, क्लियर हो गया, क्लीन हो गया, डर्टी हो गया, मडी हो गया। इस प्रकार से आप इसको बनाकर नंबर ले सकते हैं। ध्यान रखना, आपका ये हो गया, ठीक है। तो फिर मैं बता देता हूं, हमने 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 पर आप कंसंट्रेट करेंगे। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला स्पेलिंग का है, दूसरा अल्फाबेटिकल का है, तीसरा वर्ड चेन का है,
चौथा फॉरवर्ड का, हाँ ये फॉरवर्ड का मैंने 5 बता दिया। अगर करना चाहते कर लेना। तो ये अगर 4 आप कंफर्म करते हैं, अगर मान स्पेलिंग में भी दिक्कत आपको हो रही है तो 5वां वर्ड चेन ले लेना ना। माने कोई 4 क्वेश्चन तैयार करना, क्योंकि आपको मिलेगा 10 मार्क्स इसमें। पहले क्वेश्चन में केवल 10 मार्क्स मिलेंगे, 11 या 12 होने वाला नहीं है। तो काहे वहां पर जाए भाई। हाँ जाओ, पहले काम करो, 10 नंबर का अपने कब्जे में कर लो, फिर अगले क्वेश्चन अटैक करो, वो आपको तैयार हो जाए, फिर आ जाओ उसमें पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझसे अगर पूछूं मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का 8 नंबर का क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे फर्स्ट बी में। फर्स्ट बी में रियली देखा जाए 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के, करना 2 है आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में पहला ये मैंने किया है, हैप्पी किया है, ठीक है, और सैड किया है। ओके, इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें आप कहा जाएगा रिराइट द वर्ड एडिंग सफिक्स और प्रीफिक्स। शब्दों को आपको फिर से लिखो, या तो सफिक्स जोड़ो या तो प्रीफिक्स। और ध्यान रखना, पेपर में ऐसा नहीं कहा गया कि इसमें सफिक्स जोड़ो इसमें प्रीफिक्स। जो मर्जी, जैसी मर्जी, जो चाहे, जो तुमसे बन पड़े वो कर लेना, बस ध्यान रखना स्पेलिंग का। अब ये हैप्पी है, सीधा अनहैप्पी करो ना, ठीक है। अब मैं अगर बता दूं हैप्पीली कर लो, अब हैप्पीली करने के लिए अब पता स्पेलिंग गलत कर दो तुम लोग, हैप्पीनेस कर दो उसमें गलत कर लो, हैप्पीनेस कर दो उसमें कर दो, तो जोड़ो को झंझट छोड़ो, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, आपको मिल गया। अब सैड का है, अब सैड का सैडली होगा, सैडनेस होगा, ठीक है ना, सैडी होगा, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये हो गया। अगर आप ये ना करना चाहें, 1 नंबर का ये, अगर ये ना करना चाहें तो और करके क्या बोला गया है, रिराइट सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन योर सेंटेंस। आपके जो दोनों शब्द दिए गए हैं इसी का यूज करके 2 सेंटेंस बनाना है। अब आपकी मर्जी, बनाना चाहो बनाना, छोड़ दो। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1B का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया था पहले, एक फ्रेज दिया जाएगा, जैसे टू बी नोन। अब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है कि इसमें उस सेंटेंस में आपका ये आ जाना चाहिए। दूसरा है और, दिस इज द स्कूल, इसमें क्या करना है, इसमें या तो आप सेंटेंस बनाइए, अगर ये सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो आपके लिए रास्ता है, ये सेंटेंस में क्लॉज पूरा कर दो, आगे क्लॉज। अब पहले ये देखो, टू बी नोन, अब क्या होगा, आई लाइक, मैं चाहता हूं टू बी नो, ये नोन है, नोन एज एन आर्टिस्ट, चलेगा। मैं एक आर्टिस्ट के रूप में जाना चाहता हूं, कि लोग मुझे आर्टिस्ट के रूप में जाने, ठीक है, ठीक। जैसे मुंबई इज टू बी नोन एज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपका कर सकते हैं। अगर ये नहीं कहते दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ा था, वेयर आई स्टडीड। दिस इज द स्कूल, यह वो स्कूल है जो कि बहुत बड़ा है, विच इज वेरी बिग, विच इज वेल नोन। इस प्रकार से आप ये 10 नंबर क्वेश्चन आप यहां पर आपका हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। आप 10 पेपर लीजिए, 10 क्वेश्चन पेपर लीजिए, कहीं से लीजिए, और 10 में से सिर्फ पहला क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी का 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आप पेपर में अपनी कॉपी में कर लीजिए, और आपका ये 10 नंबर धड़ल्ले से पूरा हो गया। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, यू मे कॉन्टेक्ट मी विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप नंबर गिवन हियर, या कहीं भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं फिर बता दूंगा। इस प्रकार से आपका 10 नंबर कब्जा हो जाएगा। और ये कब्जा होने का टाइम कितना मेरे भाई, 1 घंटा। 10 पेपर का पहला क्वेश्चन करने में आपको केवल 1 घंटे लगेगा। अब अगर आपको जिस विषय का 80 मार्क्स पाने के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, उसी विषय का 10 नंबर क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
शायद कुछ नहीं। ठीक है, अब इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद मैं आपको YouTube पे ही मैं पेपर सॉल्व करके देने वाला हूं, पेपर सॉल्व करके दूंगा उसको। तो ऐसे मैं पूरा पेपर नहीं दूंगा, पहले आप ध्यान देना, मैं पेपर वाइज दूंगा, क्वेश्चन वाइज दूंगा। पहले 10 पेपर का एक वीडियो रहेगा, 10 पेपर का एक वीडियो रहेगा, जिसमें केवल आप पहला क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस प्रकार क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा। इसे कंप्लीट कीजिए और 100% आप एग्जामिनेशन में 95 प्लस में रहेंगे ही।